वेलकम टू माय किड चैनल। एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था, उसके 3 बेटे थे। बूढ़ा अपने तीनों बेटों को लेकर बहुत चिंतित था, क्योंकि सभी बेटे एक दूसरे के विरुद्ध थे, लड़ते रहते थे, कभी नहीं बात करते थे। एक मनाली सेठ था जो तीनों के बीच में फूक डालता था और खुद अपना फायदा करता था। तीनों लड़के में सबसे छोटा सोहन था और बीच वाला रोहन था और सबसे बड़ा वाला मोहन था। और तीनों के नेचर अलग अलग थे। इसे सबसे पहले रोहन के पास जाता है क्योंकि वो बहुत गुस्सेले वाला था। और दूसरे नंबर में मोहन के पास क्योंकि वो बहुत लालची था और हर वक्त वो लालच के बारे में सोचता था। फिर लास्ट में सोहन के पास जाता है क्योंकि उसे समझाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो जल्दी ही किसी के भड़काव में नहीं आता था। रोहन मनाली राम की सारी बातों को सुनकर अपने पापा के पास जाता है, ये सारी बातें बताने के लिए कि वो क्या क्या बोल रहा था हम तीनों के बीच में। इधर वो अपने पिताजी के पास पहुंचकर बताता है कि नाली सेठ ने दोनों भाइयों को कहा कि आप अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर देंगे। क्या पिताजी ये बात सही है? ऐसा ना करें पिताजी, ये तो भैया दोनों मुझ पर बहुत नाराज़ रहेंगे। बेटा सोहन, मेरी इच्छा तो यही थी, पर मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तो वो दोनों तुम पर टूट पड़ेंगे। उन दोनों को बुलाओ। उस बूढ़े की बात सच हुई। मोहन और रोहन दोनों सोहन को डांटने लगे। मोहन ने सोहन से कहा, सोहन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जायदाद लेने की और पिताजी को हमारे खिलाफ भड़काने की? रोहन ने सोहन से कहा, सोहन, सारी जायदाद अकेले लेना चाहते हो? रुको, मैं तुम्हें अभी मारता हूँ। उसी वक्त उसके पिताजी आते हैं और उन सब से कहते हैं, तुम लोग सब शांत हो जाओ। ऐसा कोई बात नहीं है जिससे उस सेठ ने कहा है। उस मनाली सेठ ने मुझे कहा था कि अपने तीनों बच्चों को कुछ मत देना, क्योंकि आपके तीनों बच्चे नालायक हैं और झगड़ते रहते हैं। और ये तो बात सच हो गई, ये तीनों लड़ रहे हो। मोहन ने कहा, कि उस सेठ ने तो मुझे कहा कि आपने सारी जायदाद सोहन के नाम कर दी है। फिर क्या था, रोहन ने भी यही कह दिया। पिताजी, उस सेठ ने मुझे भी कहा कि आपने सारी जायदाद सोहन के नाम कर दी है। फिर पिताजी ने कहा, बेटा, मैं इसी चीज के लिए डर रहा था कि तुम तीनों वो सेठ की बातें को सुन लोगे। अभी मुझे आप तीनों को सीख देनी ही होगी। पिता ने सोहन से कहा, बेटा सोहन, जाओ एक लकड़ी ले आओ। जी पिताजी, अभी ले आता हूँ। सोहन ऐसे ही करता है, बाहर जाकर लकड़ियाँ ले आता है और टेबल पर रख देता है। पिताजी कहते हैं, अब मुझे बताओ, ये एक लकड़ी का टुकड़ा कौन तोड़ सकता है? तुम तीनों इधर देख रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम तीनों इस लकड़ी को तोड़ सकते हो, क्योंकि ये अकेले है। तीनों ने हाँ का इशारा किया और कहा, हाँ मैं तोड़ सकता हूँ। पिताजी ने सोहन से कहा, सोहन, बाकी लकड़ियाँ भी ले आओ। सोहन ने और लकड़ियाँ टेबल पर रख दिया। पिताजी ने फिर सबसे पूछा। अब बताओ, ये सब एक साथ कौन तोड़ सकता है? मोहन ने तुरंत ये बात कही। पिताजी, इससे एक एक करके तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसे एक साथ करके कैसे तोड़ेंगे? इसका बल तो बढ़ गया है ना। पिताजी ने तुरंत यही बात कही। सेठ भी वही कर रहा है, तुम तीनों के बीच में फूंक डाल रहा है ताकि तुम तीनों हार जाओ, अलग अलग हो जाओ और उसका फायदा हो सके। तुरंत सोहन ने कहा, ओहो, पिताजी ये चाल थी उस सेठ की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पिताजी ने बोला, झगड़ा करनी अच्छी बात नहीं है। कभी एक साथ रहोगे तो कभी भी वो सेठ तुम तीनों के बीच में फूंक नहीं डाल पाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और तुम्हारा एकता हमेशा बने रहेगा। और बच्चों, एकता में ही बल है, ये हमेशा याद रखना, एकता में ही बल है।